आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। डीसी ऑफिस के बाहर क्यों गरजे एसएफआई के छात्र? नमस्कार जी, मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर विधि विभाग का छात्र हूँ। आज डीसी कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन एसएफआई द्वारा किया जा रहा है, किस बात को लेकर? ये आज जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि नारा और पोस्टर के माध्यम से आपने जाना होगा कि एसएफआई आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप लोग जानते होंगे कि बहुत लंबे समय के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी और देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के अंदर भी छात्र संघ चुनाव, जो प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव है, उन्हें बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हम उनकी बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से एक हमारी नेशनल कोड है जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर आप लोग जानते होंगे कि हमारे छात्र वहाँ पर छात्र संघ चुनावों की बहाली के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं रातया बसु, उनके द्वारा एक छात्र को कुचलकर उनकी गाड़ी चली जाती है और उन्हें कोई वहाँ पर ना उनके इलाज के लिए किसी को वहाँ रुकते हैं ना कुछ। और ऐसे ही कई जगह हमारे देश के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे कई शिक्षण संस्थान हैं जिनके अंदर ये हमारे छात्र संघ चुनाव है, जो कि हमारे जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी होती है, जो शिक्षण संस्थान का प्रशासन होता है, उसके बीच और स्टूडेंट्स के बीच एक पुल का काम करते हैं। लेकिन वो छात्रों को जो अधिकार है उसे वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा छीन लिया गया है। इसके लिए एसएफआई यहाँ भी ये धरना प्रदर्शन कर रही है कि जो आज हमले हमारी शिक्षा के ऊपर किए जा रहे हैं, जो हमारे जनवादी अधिकारों के ऊपर किए जा रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग 5 मार्च को ऊना में करेगा जिला स्तरीय बैठक। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग 5 मार्च को ऊना में जिला स्तरीय बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान करेंगे, जबकि आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक 5 मार्च को पूर्वाह 11 बजे जिला परिषद हॉल ऊना में होगी। जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी अपने विभागों की योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करेंगे। आयोग के अध्यक्ष अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। साथ ही अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विमर्श होगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से निर्धारित तिथि व समय पर विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नशा निवारण पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने कहा कि युवा नशे की लत में न पड़कर अपनी ऊर्जा, शिक्षा, खेल तथा सामाजिक कार्यों में लगाएं। डॉक्टर अमित रंजन तलवार आज यहां जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सोलन द्वारा नशा निवारण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने कहा कि नशा कोई भी हो, वो तन, मन और धन का नाश करता है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि हम स्वयं इसके प्रति जागरूक बने तथा अपने समाज के सभी लोगों को इस समस्या से जागरूक कर मुक्त कराएं। उन्होंने कहा कि नशा करने वाले युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नशा निवारण पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट द्वारा काउंसलिंग कर नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा इस सुविधा का लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नशा निवारण पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम सराहनीय है। इस अवसर पर थाना प्रभारी सोलन गोपाल सिंह तथा सहायक लोक संपर्क अधिकारी रविंद्र सभरवाल ने भी नशा निवारण विषय पर अपने बहुमूल्य विचार युवाओं के साथ साझा किए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर लेखराज कश्यप, प्रभार रेड क्रॉस सोलन सीमा मेहता, हरिदर्शन शैलजा सहित लगभग 100 बच्चे इस अवसर पर उपस्थित थे। सैमसुखो के पर्यटन विभाग को निर्देश, संचालकों को ध्यान में रखते हुए दुरुस्त हो होम स्टे रूल्स। हिमाचल सरकार नए होम स्टे रूल्स में होम स्टे संचालकों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होम स्टे संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूल्स में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होम स्टे के संचालकों से मिल रहे सुझावों को स्टडी करने के बाद उन्हें रूल्स में शामिल करने को कहा है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से नुकसान न उठाना पड़े। दरअसल पर्यटन विभाग होम स्टे नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है। इन रूल्स पर सभी पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां 15 दिन के भीतर मांगी गई है।
नए रूल्स पर पर्यटन विभाग को कई सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को इन सुझावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद पिछले महीने नए नियमों का ड्राफ्ट अधिसूचित किया था। इसमें 12,000 रुपए तक वार्षिक पंजीकरण फीस लगा दी गई थी, जबकि इससे पहले 100 रुपए में 5 साल के लिए पंजीकरण होता था। नए नियमों में जीएसटी पंजीकरण भी आवश्यक कर दिया गया है। हिमाचल होम स्टे संगठन की अध्यक्ष तनुजा धांटा ने इसके बारे में पुनः विचार कर आग्रह राज्य सरकार से किया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को साफ कहा है कि हिमाचल प्रदेश के होम स्टे के संचालन से हजारों स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। ऐसे में नए नियम बनाते हुए संचालकों और इससे जुड़े सभी पक्षों को सुना जाए और उन पर गंभीरता से विचार करने के बाद ही आगे बढ़ा जाए। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से हजारों परिवार इस योजना से जुड़े हैं और उन्हें इससे रोजगार और स्वरोजगार मिलता है, इसलिए विभाग सभी की बात सुनने के बाद ही नए नियम नोटिफाई करे। आईटीआई बरंठी 5 मार्च से लगेगा रोजगार मेला। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरंठी जिला बिलासपुर में 5वीं से 12वीं कक्षा के पास महिला व पुरुष उम्मीदवारों को नामी कंपनी में रोजगार का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। इसमें ऑरो स्पिनिंग मिल्स के लिए वर्धमान टेक्सटाइल मिल्स कंपनी द्वारा महिला व पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, राजकीय आईटीआई बरठी जिला बिलासपुर समय समय पर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाता रहता है। उसी की तर्ज पर एक बार फिर 5 मार्च 2025 दिन बुधवार को ऑरो स्पिनिंग मिल्स के लिए वर्धमान टेक्सटाइल मिल्स के द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा। इस साक्षात्कार में भाग लेने के लिए सभी राज्यों से महिला व पुरुष उम्मीदवार पात्र रहेंगे। इस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए 18 से 30 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है और जिन्होंने 5वीं से 12वीं कक्षा तक की क्वालिफिकेशन पूरी की है वो इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। कंपनी में चयनित होने के पश्चात 12,000 रुपये मासिक वेतन के साथ ओवरटाइम, पीएफ और कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सभी सुविधाएं भी ट्रेनिंग्स को दी जाएंगी। तो मेरा सभी बेरोजगार युवाओं साथियों से विनम्र अनुरोध रहेगा कि वो दिनांक 5 मार्च 2025 दिन बुधवार को राजकीय आईटीआई बरठी जिला बिलासपुर में इस साक्षात्कार में भाग लेने अवश्य रहें। नमस्कार। सोलन बार एसोसिएशन का केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए संशोधन को लेकर धरना प्रदर्शन। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वापिस लो, वापिस लो, काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, आवाज दो। हमारा जो मुद्दा है आज का विरोध करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, जो केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 लेकर आई है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पुरजोर विरोध न केवल यहाँ पर हो रहा है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में और जगह जगह पूरे देश में हो रहा है। ये बिल जो है एक तरह से तानाशाही वाला बिल है जिसका हम विरोध करते हैं। इसमें कई तरह की चीजें हैं जिसमें कि अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, उसको जो है बिल्कुल पूरे हाशिए में रखकर छीना जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और बिल्कुल भी हम इस बात को नहीं मानेंगे। हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि इस संशोधन बिल को जल्द से जल्द वो वापस ले और तभी जो है वकील जो है अपनी स्वतंत्रता से काम कर सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। अभी कितने दिनों की थी आपने? ये हमारी एक हिमाचल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है। उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चलते उस मीटिंग में 2 दिन का स्ट्राइक का प्रावधान किया गया था, जो कि एक तो कल हो चुकी है और एक 4 तारीख को आज है। उसके अलावा आगे भी अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा और तेजी से किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो ये काला कानून वापस ले। क्या खामियां नजर आ रही है आपको? इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। यह जो एडवोकेट एक्ट 1961 बना था वो हमारे होम मिनिस्टर साहब और बाबा साहब राव अंबेडकर जी के सानिध्य में बना और पूरे देश में लागू हुआ, जिसमें वकीलों को पूरी स्वतंत्रता से अपना कामकाज करने की छूट दी गई। लेकिन इस बिल के चलते अब जैसे कि हम आज
अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस राइट टू प्रोटेस्ट को आउटराइटली खत्म किया जा रहा है, जिसका कि हम विरोध करते हैं, जो कि वकीलों की एकता, अखंडता के लिए खतरा है और सीधा सीधा उसका हनन है। इसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।